10,000 12,000 रुपए की जॉब मिलेगी, चलो नेट की तैयारी शुरू कर देते हैं, पीएचडी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा है कि अब तो 37,000 हो गया है फेलोशिप। लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन दैट सब्जेक्ट, तो वहाँ पे 13 यूनिट्स हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 80,000 लोगों ने इसको अपियर किया था एग्जाम में, और सिर्फ JRF 500 के आसपास है। स्टार्टिंग है 60 डे फ्री क्रैश कोर्स फॉर लाइफ साइंस एस्पायरेंट ऑफ CSIR नेट, JEE एंड IIT JAM। हेलो एवरीवन। तो 90% एस्पायरेंट CSIR में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 5 ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैं समराइज कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, ये मेरी पिछले 5 साल CSIR के साथ में ड्यूरिंग माई MSc प्रिपरेशन, और फिर 3 साल बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए, और 4 बार जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करा तब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पहले पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी भी और एक डायरेक्शन के साथ कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये जो वीडियो है ये सभी CSIR एस्पायरेंट के लिए हो सकता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप इसको देख सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि 90% ऑफ एस्पायरेंट विल नॉट डू इट, and that's why they will never get selected in this exam, or they will take 2 or 3 attempts to get selected in this exam। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज पर्पस ऑफ द एग्जाम। नाउ पर्पस ऑफ द एग्जाम का क्या मतलब है? यूजुअली जब भी हम कोई चीज सुनते हैं, किसी भी स्पीकर को सुनते हैं, वो बोलते हैं अपना पर्पस पहचानो, अपना पर्पस जानो, नो योर पर्पस, नो योर पर्पस, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बट द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम होती क्यों? तो इस एग्जाम की 2 पर्पसेस हैं स्पेसिफिकली। एक है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी देना आपको टू गेट इनटू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और एकेडेमिया, वी कैन से इन सिंपल टर्म्स। और दूसरी चीज जो इसमें रहती है वो होती है आपको एक PhD स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, जिसको हम फेलोशिप बोलते हैं, बेसिकली CSIR फेलोशिप। PhD स्कॉलरशिप क्यों? तो यूजुअली ज्यादातर एस्पायरेंट्स का मोटिवेशन PhD फेलोशिप पाना होता है, एंड दैट्स व्हाई दे सफर अ लॉट ड्यूरिंग देयर जर्नी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में कि उनको लगता है कि यार बाहर मार्केट में MSc करके जाएंगे तो 10,000 12,000 रुपए की जॉब मिलेगी, चलो नेट की तैयारी शुरू कर देते हैं, PhD ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा है कि अब तो 37,000 हो गया है फेलोशिप। ऑल्दो वो भी सफिशिएंट नहीं है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, बट अभी के लिए 37,000 भी इट्स वे हायर देन दी गेटिंग जॉब ऑफ 12 और 15,000 रुपीज अ मंथ, गेटिंग इट। तो वो एक मोटिवेशन रहता है, और वो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप मॉनिटरी टर्म्स में मोटिवेट होकर काम करते हो तो आप शुरू के 6 महीने या साल भर तो बहुत अच्छे से काम करते हो, बट PhD is not a journey which will be completed in 6 months or a year। हमने पर्पस ऑफ एग्जाम कवर किया, उसके अंदर आप पहले पर्पस डिफाइन करें कि एग्जाम का पर्पस और आपका पर्पस ये अलाइन होते हैं या नहीं होते हैं। पिछली बार ऑलमोस्ट लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 80,000 लोगों ने इसको अपियर किया था एग्जाम में, और सिर्फ JRF 500 के आसपास ही मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूजुअली इस एग्जाम का बहुत बड़ा क्राउड नहीं है, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। यू कैन रैंक इट द मोस्ट टफेस्ट बायोलॉजिकल एंट्रेंस इन इंडिया। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको, जरूरी है ये। दूसरा पॉइंट होता है योर सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है यहाँ पे? सब्जेक्ट नॉलेज देखो, जब भी हम इस लेवल के एंट्रेंस की बात करते हैं जो आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की काबिलियत रखती है, मतलब आप एक एग्जाम निकालो, यू कैन डायरेक्टली गो एंड सिट इन द एग्जाम और इंटरव्यू फॉर द यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और समथिंग लाइक दिस। तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, एंड इफ सिंगल एग्जाम इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है टेस्ट होना। ठीक है, 2 तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो सकता है, एक तो होता है बेसिक्स और एक होता है एडवांस्ड। तो आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ इट, तब आप एडवांस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड टू नो द सब्जेक्ट नॉलेज यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग। जो लास्ट नेट का पेपर है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिकल साइंस से हैं, तो अभी जो जून 2023 में कोई भी शिफ्ट का एक पेपर उठाइए, उसको लीजिए अपने सामने, 3 आवर्स निकालिए अपने एक दिन में, और उसको डेडिकेटेड डिवोशनल तरीके से कवर कीजिए, और कोशिश करें कि आप कितना उसमें स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर आपकी जो टोटल मार्किंग है उससे 50% के आसपास है, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर द करेक्ट पर्सन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, ओके, आई एम नॉट द पर्सन टू जज दैट यू आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, बट द पॉइंट इज योर सब्जेक्ट नॉलेज विल टेल यू दैट यहाँ पे आपको और काम करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका सीरियस अटेम्प्ट कब है? ना ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। लोगों को लगता है कि MSc फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम लिख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम लिख सकते हैं, BSc के बाद एग्जाम दे सकते हैं। बिलीव मी, हम लोगों की कोचिंग इंस्टीट्यूट पे BSc थर्ड ईयर का बच्चा आके बोलता है कि सर हमको CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड आई थिंक और आई फील लाइक कि क्या BSc के बाद CSIR में कहाँ ले सकते हो आप?
तो बोले नहीं हमको तो यही पता है, दे डोंट नो अबाउट द एमएससी एंट्रेंसेस और बहुत दिक्कतें हैं इसके अंदर भी, तो कभी और डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे। बट यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आपका सीरियस अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए आप कब लिखने वाले हो। जैसे आज की बात अगर मुझसे कोई पूछे कि आज मुझे तैयारी शुरू करनी है, मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, तो क्या मैं दिसंबर 23 का अटेम्प्ट दे सकता हूँ? आई विल क्लियरली विदाउट अ सिंगल थॉट ऑफ डाउट आई विल से नो, नहीं भैया बहुत लेट हो चुका है। अब अगर आपने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं करी है तो पॉसिबल ही नहीं है ये। हाँ आपने पहले कभी अटेम्प्ट दे रखा हो या कभी आपने अटेम्प्ट नहीं भी दिया हो लेकिन आपने बेसिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं, तो फिर आप 3 महीने में कुछ पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। चांसेस वहां पे भी बहुत कम ही है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके साथ बैठेंगे जो जो पिछले साल भर या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या जो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बीट कर पाना उतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। फिर अल्टीमेटली आफ्टरवर्ड्स सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट 99%, ये मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, 99% ऑफ द एस्पायरेंट्स डू नॉट नो अबाउट द सिलेबस ऑफ देयर सब्जेक्ट। उनको पता ही नहीं है कि कितनी यूनिट्स, तो सबको पता है, जैसे लाइफ साइंस में सबको पता है कितनी यूनिट, 13 यूनिट आती है, बट किसी को उनके नाम ढंग से याद नहीं होंगे, सीक्वेंस में नहीं याद होंगे, और अगर नाम याद भी है तो कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, उनको नहीं पता होगा। उसके बाद में अगर उनसे पूछेंगे कि एटम काय में पढ़ेंगे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री में पढ़े या केमिस्ट्री में आता है, उसे क्वेश्चन आते हैं क्या, दे डोंट नो अबाउट इट। सो द पॉइंट इज आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, जब आप किताबें उठा रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, सेल्फ करना है, उन सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, यू शुड नो द सिलेबस कि क्या दिया है। जैसे लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन दैट सब्जेक्ट, तो वहाँ पे 13 यूनिट्स है। 13 यूनिट्स में से पहली यूनिट बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करती है, जिसके अंदर बेसिक केमिस्ट्री भी आती है। अब बायोकेमिस्ट्री में जब हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर जीन्स, क्रोमोसोम्स वगैरह इन सब के बारे में बात आती है, जेनेटिक्स का बेसिक्स भी आता है। तो इतने डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इट्स बेस्ट अगर आपको वर्ड बाय वर्ड याद रहे, तो वो हमारी कोचिंग पे हम क्लियरली बोल के रखते हैं भैया वर्ड बाय वर्ड याद रखना है आपको सिलेबस, और मैं पूछता हूँ कि आपने वर्ड बाय वर्ड याद किया है नहीं किया, क्योंकि ये सबसे कोर चीज है। और लास्ट पॉइंट very important, and here also 99% of the aspirant will fail, and definitely they are going to fail the actual exam as well. Hard work and the sacrifice. This exam or any competitive exam in the most populous country in the world, India, is going to be competitive, and it will require hard work and sacrifice. कोई भी एग्जाम अगर वो कंपटीशन की एग्जाम है और वो एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आप दे रहे हो, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप मजे मजे में निकाल दोगे उसको? मतलब फिर तो ये बेवकूफ़ी ही कहेंगे इसको कि इट्स योर स्टुपिडिटी दैट यू आर थिंकिंग कि आप ऐसे ही निकाल दोगे, इसको नहीं निकाल पाओगे। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 जून में दिया था, तो मेरे आसपास के, वो लास्ट टाइम था जब CSIR ऑफलाइन हुआ था, OMR शीट वाला, उस टाइम पे मेरे आसपास में जो लोग थे, 7-8 लोग, जितने हम लोग 20 एक लोग थे रूम में, 7-8 लोग उसमें 40 की एज के आसपास के थे, उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, ऐसा मत समझना कि फीमेल्स या मेल्स थे, 40 के आसपास की एज में वो CSIR नेट दे रहे हैं, एंड आई क्लियर्ड इट व्हेन आई 22। सो द पॉइंट इज कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो इसमें, और आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि आप जब तक ये दोनों पॉइंट्स पे काम नहीं करोगे, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। आपको कभी हो सकता है कि नहीं मन कर रहा है लेकिन आपको रिविजन्स करना है, नहीं मन कर रहा है लेकिन आपको टेस्ट देना है, नहीं मन कर रहा है लेकिन आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। ये सारे सेक्रीफाइसेस देना पड़ेंगे, तभी जाके आपके कुछ चांसेस क्रिएट होंगे। और फिर जब एकदम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ लक भी काम करेगा, अगर ये सारी चीजें एक साथ अलाइन हो जाएगी, then you will get the your desired rank or JRF or eligibility. So with that note, I would like to just summarize the video. Think about these points before starting the preparation, और थोड़ा सोचो अपनी लाइफ के बारे में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बहुत छोटी सी लाइफ है, ऐसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, वी आर स्टार्टिंग अ 60-day फ्री क्रैश कोर्स फॉर लाइफ साइंस एस्पायरेंट ऑफ CSIR NET, JEE बिल्स एंड IIT JAM, which will be commencing on 5th of October, और वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, जैसा ये वीडियो था। उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे। एवरीथिंग विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट कोर्स इज जस्ट टू बेनिफिट द अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, प्रिविलेज वाले तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बट सब नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश है हमारी। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप यू अंडरस्टूड सम पॉइंट्स, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।